पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। वहीं नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकियों ने जो घिनौनी हरकत की है उसका ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि इस साजिश को रचने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारे साथ विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल है, बात करेंगे उनसे। सर, चूंकि राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश है, 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की जो अपनी सीमाएं हैं, किस तरह का अलर्ट है क्या अभी? देखिए, राजस्थान सीमावर्ती जिला है और सीमावर्ती प्रदेश है। सन 62 का युद्ध हो, जब भी जो हुए सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में पंजाब से लगे बॉर्डर पर है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, रेड अलर्ट जारी करना जरूरी था। राजस्थान सरकार ने ज्यों ही केंद्र सरकार की इतला मिली तुरंत ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी संभावित खतरों से पहले उसकी सावधानी बरती है। हमारे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, हमारी पुलिस है, सबको सतर्क कर दिया है। हर अवांछनीय गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो भी चाहे हमारे शहरों में है, सीमावर्ती क्षेत्रों में है, सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में है, सभी तरह की निगरानी रखी जा रही है। जो भी अवांछित गतिविधि है उसको तुरंत ट्रेस किया जा रहा है। अनेक लोगों को इस संबंध में आइडेंटिफाई भी किया गया है और प्रयास ये किया जाएगा कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे इस 1000 किलोमीटर जो हमारे पाकिस्तान की सीमा लगती, उस पर किसी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं हो, अमन शांति रहे, पब्लिक में भी वहां भय नहीं हो, ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि कल्पना नहीं की होगी, उसका क्या माने ले? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमेशा इशारों में बात करते हैं और पहले भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को वो सजा मिलेगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की है और ऐसी सजा उसको मिली है। उसकी अभी जो आर्थिक स्थिति है वो उससे आप सब वाकिफ है और पहला स्टेप है कि उसको कैसे आर्थिक स्थिति उसकी कमर तोड़ी जावे। जो पानी जाना सतलुज से बंद किया है उससे पाकिस्तान को खत्म होने की स्थिति में आ गया है। मैं खुद स्वयं बॉर्डर से लगाकर कराची तक गया, 300 किलोमीटर में इसी नदी के पानी से खेती हो रही है, गेहूं हो रहे हैं और एशिया में सबसे अधिक गेहूं करने वाला कोई देश है तो वो पश्चिमी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है और ये हमारा पंजाब है। और इस पंजाब में जब भी पानी नहीं जाएगा तो पीने के लाले पड़ेंगे, खेती में जो गेहूं खड़े हैं वो सूख जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट से किया है। सख्त संदेश आदरणीय मोदी जी ने दिया है। अगर वो अपनी इस अवांछनीय गतिविधियों से, निंदनीय गतिविधियों से बाज नहीं आए तो एक दिन आ सकता है संसार के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही मिट जावे और ये नरेंद्र मोदी है जो कहा है वो करके रहेगा। सर, एक हिंदुस्तान में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जैसे एयर स्ट्राइक की तो केजरीवाल ने कहा कि एयर स्ट्राइक के सबूत लेकर आओ। इस बार फिर जो वाड्रा ने कहा है कि जो हिंदूवादी नीतियां हैं जिससे मुस्लिम परेशान थे, तो पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी में हीरो बने हुए वाड्रा। कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो विदेशी भाषा और विशेषकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में नहीं बोलते हैं, विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की बुराई करते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में उनके सामने झुक गया है। मैं निंदा करता हूं ऐसे लोगों को। हम प्रजातंत्र में हैं, हम एक दूसरे से विरोध कर सकते हैं, करना भी चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की बुराई करना किसी रूप में मान्य नहीं है। और पूरा देश, सभी धर्मों के लोग, सभी राजनीतिक दल जब इस मामले में एक राय है, एक मत है, सरकार के साथ खड़े हैं, तो वाड्रा जी का जो स्टेटमेंट है वो न केवल निंदनीय है बल्कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये विदेशी भाषा है, कभी जीजा जी बोलते हैं और कभी साला जी बोलते हैं और जीजा साला की जोड़ी हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलना बंद करें, अन्यथा जनता उनको सबक सिखा देगी। सर, एक और सवाल था मेरा कि जिस तरह से सामरिक दृष्टिकोण से जोधपुर महत्वपूर्ण है, जैसलमेर भी महत्वपूर्ण है, तो क्या विशेष अलग से अलर्ट है? चाहे जोधपुर हो चाहे जैसलमेर हो, इस जिलों में जैसा मैंने आपसे बताया रेड अलर्ट जारी है। हर आदमी की जांच की जा रही है, आने जाने वाली गतिविधियों पर ना की जाए, कौन सी गाड़ी आती है, कौन से लोग आते हैं। और कुछ बातें जो मैं आपको संकेत में बता सकता हूं जिसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि ज्यादा कहना मर्यादा से बाहर है, लेकिन इतना मान लें कि सरकार पूरी तरह से हर अवांछित गतिविधि को रोकने, उस पर नजर रखने के लिए कृत संकल्प है, रख रही है। सर, जैसा कि एक नौशाद नामक व्यक्ति को झारखंड में गिरफ्तार किया गया था, छत्तीसगढ़ में समाप्त है, उसने लिखा था कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू तालिबान। तो राजस्थान में इस तरह के मानसिकता रखने वाले लोगों को किस तरह से चिन्हित किया जा रहा है? इतना ही कह पाऊंगा
कि ऐसी गतिविधियों को रखने वाले सभी लोगों पर नजर है, वो कैमरे की नजर में, कैमरे के अंदर है और उनको ट्रेस भी किया गया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और कई लोगों का सोशल मीडिया की मार्फत जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारी कुरान में ये लिखा हुआ है इसलिए हम ये करेंगे, वो कभी शोभा नहीं देता। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि किसी निहत्थे पर इस तरह से हत्या करे या उसको मार दिया जावे। ये सभी कुछ पाकिस्तान पोषित लोग हैं और उनको जवाब मिलेगा। जहां जहां भी हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उन सबको जवाब मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार और बद्रीलाल सरकार कृत संकल्प है और कृत संकल्प रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देशित किया है कि जितने भी वीजा से पाकिस्तानी आए हुए हैं उनकी डिटेल भेजें ताकि उनका वीजा रद्द किया जाए, ऐसे में जो पाक विस्थापित है उनके कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि जो धार्मिक उत्पीड़न से त्रस्त होकर यहाँ पे आए। देखिए, पाकिस्तान विस्थापित जो है उनका और जो वीजा लेकर घूमना है उनमें फर्क है। ये लोग पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के यहाँ आए हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वीजा लेकर, चाहे एजुकेशन वीजा है, चाहे व्यापारिक वीजा है, चाहे टूरिस्ट वीजा है, वो लोग हैं, उन सबको निर्देश कहा कि 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ दें और 48 घंटे में हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे तो उनके विरुद्ध विदा और वीजा घूमने के जो कानून बनता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो ये थे जोगाराम पटेल जिन्होंने बताया और बड़ा दावा किया है कि वो वक्त भी आ सकता है जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलने की जो परिपाटी है उसे खत्म करने की जरूरत है और उन्होंने यह भी कड़ा संदेश दिया है कि भारत के अंदर रहकर जो भारत विरोधी सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाते हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।